हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है, मेरा टाइटल है कि लाइफ में दो चार लोग ही जुड़ते हैं, ऐसा क्यों, या फिर लाइफ में ज़्यादा लोगों को कैसे जोड़ा जाए। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं उन सबको पता होगा कि लाइफ की अहमियत क्या होती है, लाइफ कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप लोगों को पता होगा, और उन लोगों को ये भी पता होगा कि पहले जो था लाइफ के लिए कुछ रूल ऐसा था कि पहले 500 सब्सक्राइबर होने के बाद ही आप लाइव स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 50 सब्सक्राइबर होने पर भी आप अपनी लाइव स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ के लिए हम लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं फ्रेंड्स, और इसको हम लोग इतना हल्के में ले लेते हैं कि उसको तवज्जो नहीं देते हैं कि भाई क्या है, कैसे क्या है। तो उसको इतना आप उसको अवॉइड मत कीजिए, उसको इतना हल्के में मत लीजिए, क्योंकि लाइफ से जो है आपके लिए ऑडियंस आपको पहचानती है। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि आपकी वीडियोस तो लोग देख रहे हैं, आप जिस कैटेगरी में आप अपनी वीडियो बना रहे हैं लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद कभी कभी होता है ना कि लोग हमको रियल में भी जानने की कोशिश करते हैं कि सच में हमारा नेचर कैसा है, हम कैसे रहते हैं, हमारे बोलने का रियल में अंदाज़ क्या है। तो इस चीज़ का भी बहुत हमारी पब्लिक पे, हमारी ऑडियंस पे बहुत असर पड़ता है। लोग हमसे जुड़ाव रखना चाहते हैं। अब जब लोग हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उनका ये हक बनता है कि हम लाइव में आकर के अपने लिए दिखाएं, हमसे वो हमारे व्यवहार से वो हमको पहचाने कि हम किस टाइप के हैं। तो ये उनका अधिकार भी है और हमारे लिए इस चीज़ का बहुत फ़ायदा भी है। और लाइव से आपको पता है क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आपका वॉच टाइम बढ़ेगा, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, और भी बहुत कुछ फ़ायदे हैं जो आपको पता होंगे। अब चलते हैं हम अपने मेन मुद्दे की तरफ कि लाइव में आखिर कम लोग क्यों जुड़ते हैं। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं फ्रेंड्स। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले करूंगी कि आप सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि आप एनी टाइम हर जगह ऐसे ही तरीके से अपनी लाइव स्टार्ट मत कीजिए फ्रेंड्स। मैंने देखा है कुछ लोग हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ लाइव चालू कर दी, मोबाइल घुमाना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, वहाँ लाइव उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी ऑडियंस ने कभी किसी हॉस्पिटल को फेस नहीं किया हो, किसी रेलवे स्टेशन पे वो नहीं गया हो, ऐसा नहीं है। सबका सब कुछ देखा हुआ है, लेकिन इस तरह से अपनी लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करके अपनी लाइव का जो लेवल है उसको डाउन मत कीजिए फ्रेंड्स। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ये पता है कि लाइव से उनका वॉच टाइम बढ़ रहा है, तो वो एनी टाइम, ज़्यादातर मैं जब भी देखती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं उनसे पूछती भी हूँ कि आप दिन में लाइव किस टाइम आते हो। मुझे अच्छा लगता है उनकी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करना, लेकिन कभी कभी मैं इत्तेफाक से जब भी मोबाइल लेकर बैठती हूँ वो मुझे लाइव दिख जाते हैं। तो मैं ऐसा भी, मैं जो नए यूट्यूबर्स हैं वो लोग तो चलो उठे हुए हैं, उनके मैं देखती हूँ काफ़ी सारे लोग जुड़ते भी हैं, लेकिन जो लोग नए नए हैं तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एनी टाइम लाइव अवेलेबल मत रहिए। इससे आपकी रेपुटेशन भी डाउन होगी, इससे आपका इम्प्रेशन थोड़ा सा डाउन हो सकता है। अगर आप नए नए यूट्यूबर हैं तो ऐसा मत कीजिए, अपनी लाइफ को अहमियत दीजिए और ऑडियंस को अपना एक फ़िक्स टाइम बताइए कि आप इस टाइम लाइव आएंगे। क्योंकि लाइव आने का मतलब है कि आप एक प्रॉपर टाइम दे करके, एक अपने कामों से फ्री हो करके आपने अपने ऑडियंस के लिए टाइम निकाला है, आप उनसे बात करना चाह रहे हैं, आपका भी मन है, आपको भी इंटरेस्ट है उनसे बात करने में। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप अपनी ऑडियंस की अहमियत को समझते हुए आप लाइव आइए, आप लाइव को इतना हल्के में मत लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि लोग जो हैं, जहाँ कहीं हल्की सी भी रोशनी है वहाँ उन्होंने लाइव स्टार्ट कर दिया। भाई, लाइव ऐसी चीज़ है कि क्लियरिटी मांगती है। मैं आपको सच बताऊं, जिस तरह से अगर आपका कोई फोटो है धुंधला दिखाई पड़ेगा तो आपको उसमें मज़ा नहीं आता है, आप कहेंगे हटे हटाओ यार, ये अच्छा नहीं आ रहा है। तो ठीक लाइव में भी ऐसा ही होता है कि जब लोग मोबाइल देखकर खोलकर देख रहे होते हैं ना, तो जहाँ उनको क्लियरिटी दिखाई पड़ती है, अच्छा सा कुछ बढ़िया दिखता है फेस, तो वहाँ वो रुकते हैं कुछ मिनट के लिए, फिर वहाँ उनकी स्टार्ट हो जाती है लाइव स्ट्रीम, लाइव ज्वाइन करते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि आपका फेस एकदम साफ दिख रहा हो, क्लियर दिख रहा हो, और आप ऐसी जगह बैठिए जहाँ शोर शराबा ना हो, पीछे से टीवी की आवाज़ नहीं आ रही हो, बच्चों की चीखने की आवाज़ नहीं आ रही हो, माइंड में आपका कोई टेंशन नहीं चल रहा हो। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के अपने ऑडियंस को अपना टाइम दीजिए, आप उनसे बिल्कुल आराम से बात कीजिए, आप देखिएगा अच्छा लगेगा, आप उनसे दिल से जुड़ाव कीजिए, आत्मीयता बनाए रखिए आप उनके साथ में। तो इस चीज़ का भी बहुत असर पड़ता है। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि अगर आपकी लाइव सेशन में दो चार लोग ही आ रहे हैं
तो आप उनको इग्नोर मत कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइव सेशन में 2-3 लोग ही जुड़ते हैं, तो लोग वेट करते हैं कि अरे यार थोड़े से और जुड़ जाएं तब हम स्टार्ट करें, थोड़े से और जुड़ जाएं। अरे नहीं, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है फ्रेंड्स। ऐसा मत सोचो, अगर आपकी लाइव सेशन में 2-4 लोग ही आ रहे हैं तो आप उन 2-4 लोगों को ही अपनी बातों में इतना इंटरेस्ट लेकर के आइए कि वो 2-4 लोग आपकी लाइफ में परमानेंट बने ही बने, और बाकी के जो भी आपको देखें उनको भी अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइव चल रही है तो चल रही है, बस उसके बाद कोई नहीं देखे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हमारी लाइव स्ट्रीम बाद में भी शो होती है हमारे चैनल पे, ये आप सभी को पता होगा। इसलिए आप अपनी बातचीत इतनी अच्छी बनाए रखिए कि आपकी लाइव स्ट्रीम को स्क्रॉलिंग करते करते लोगों के सामने भी आ जाए, और आपकी बात का मुद्दा कुछ ऐसा चल रहा हो इंटरेस्टिंग उन 2-4 लोगों के साथ ही कि वो देखने वाला भी उसको स्क्रॉल करते करते उस पर आपके रुके ही रुके। तो आप ये भी अपने साथ में कोशिश ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स एक बात और बोलूँगी कि आपकी लाइव सेशन में जो है, अगर कोई भी कुछ ऐसा वैसा कुछ आपको जो ऐसा मैसेज आ जाता है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। मैंने देखा है मेरे साथ ऐसा हुआ है, कुछ ऑडियंस ऐसी भी होती है जो कहती है ना कि चलो यार इसको ट्राई मारते हैं, ये कैसी है बंदी, इसको ऐसा मैसेज करके देखते क्या रिप्लाई देगी, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ भी ऐसा वैसा अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल में रखते हुए कुछ अपनी लैंग्वेज को बिगाड़ना नहीं है। मैं तो सच बताऊँ, ये मेरा खुद का बहुत करीबी एक्सपीरियंस है मेरा। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि ऐसे लोग भी हमारे ऑडियंस में हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं हमारे बोल चाल पे, कि देखते हैं सामने वाले बंदे में या बंदी में कितना पेशेंस है। तो इस टाइप से भी लोग आपके साथ में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि आपका इम्प्रेशन आपकी लाइफ में ख़राब हो जाए। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। और एक चीज़ आपने और देखी होगी, जो बहुत अच्छे फेमस यूट्यूबर्स हैं जिनके फेस की एक पहचान इस प्लेटफॉर्म पे हो चुकी है, तो वो तो फ्रेंड्स कैसे भी आ जाएं, चाहे वो काम कर रहे हैं, चाहे वो गाजर मूली छील रहे हैं, चाहे वो जिम में है, चाहे वो मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं, वो अगर अपने आप को लाइव स्ट्रीम उनकी स्टार्ट होती है तो उनको लोग पसंद भी करते हैं और उनकी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप नए नए यूट्यूबर हैं और आप अगर उनकी तरह करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप रुक जाइए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप अभी उस जगह नहीं पहुंचे हैं, आपके फेस को आपकी पब्लिक ने अभी तक नहीं पहचाना है। इसलिए मैं बोलूँगी कि आप उनकी तरह नकल मत कीजिए। बहुत सारी मैंने लेडीज़ भी देखी हैं जो किचन में काम कर रही हैं, रोटियां सेक रही हैं, खाना परस रही हैं और उनकी लाइव स्ट्रीम चल रही है। तो फ्रेंड्स ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उनका जो चैनल है ना बहुत ऊपर बढ़ चुका है, और जो आप नए नए यूट्यूबर हो, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो आपको उनकी तरह ये गलती नहीं करनी है। तो इन बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए चलना है फ्रेंड्स। कहीं भी स्टार्ट नहीं करनी है, कभी रेलवे स्टेशन पे या फिर हॉस्पिटल में खड़े होकर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा काम। हमको पब्लिक को तवज्जो देना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी कोई आपको कुछ ऐसा मैसेज टाइप करता है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको बहुत रेस्पेक्टली और एक पोलाइटली आपको जवाब देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आपकी लाइव सेशन में चाहे कोई भी जुड़ रहा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, टीनेजर हो, चाहे जैसे भी लोग आपको जुड़ रहे हो, कभी कभी एज बता देते हैं वो लोग भी अपनी कि मैं इतनी एज का हूँ, ये है, फिर डीपी से प्रोफाइल पिक से पता पड़ जाता है, लेकिन आपको रेस्पेक्टली बात करनी है। और एक बात और, अगर आपसे किसी का मैसेज स्किप हो जाता है रीड करने में, तो आप उसको फ़ौरन सॉरी बोल दीजिए कि भाई सॉरी, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, आप मुझे वापस से टाइप करके सेंड करो और मैं कोशिश करूँगी आपका मैसेज पढूं। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा होता है कभी कभी जब ज़्यादा मैसेज आते हैं ना, तो एक दो स्किप हो जाता है, सबके साथ में होता है। देखो ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं है कि किसी के साथ में नहीं होता है, ऐसा हो जाता है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए कि आपसे अगर कोई मैसेज स्किप हो रहा है तो आप फ़ौरन सॉरी बोल दीजिए। और आपकी लाइव सेशन में जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, सबको आप वेलकम कीजिए, सबका आप धन्यवाद बोलिए। जो भी आपको लाइक दे रहे हैं आपकी लाइव सेशन में, आपको ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कुछ भी अच्छा आपको अगर बोल रहे हैं ना, तो आप उसको बारंबार उसको धन्यवाद बोलिए, ठीक है ना। आप उसका आभार व्यक्त कीजिए। आप जितने अच्छे से बातचीत करेंगे ना, आपकी लाइफ में उतने ही ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। और ये लाइव आपकी वॉच टाइम वगैरह जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, वो सब तो आपको फ़ायदे हैं ही हैं, प्लस
आने वाले समय में आपका जो अर्निंग स्टार्ट होगी ना, बहुत बढ़िया ज़ोरदार तरीके से होगी। तो इसलिए फ्रेंड्स छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी बात ही मोटी हो जाती है। कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातें ही कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती हैं, और इन छोटी बातों को जब हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं तो पता नहीं पड़ता इसका रिजल्ट हमारे सामने किस रूप में आएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मैंने जो लोगों की लाइव सेशन में ज्वाइन करके जो देखा है उसी चीज़ को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। कभी कभी लाइव में लोग आवाज़ को भी म्यूट कर देते हैं, या फिर वो लाइव में आ रहे हैं अपना मोबाइल लेके बैठ गए, यूँ मोबाइल चला रहे हैं। अरे भाई, पब्लिक को बेवकूफ़ मत समझिए। उसके पास अकेला आपका ही नंबर, आप ही शो नहीं हो रहे हो लाइव में, उसके सामने और भी बहुत सारे लाइव स्ट्रीम दिख रहे होंगे। आपको छोड़कर जाते दूसरे को ज्वाइन करते पब्लिक को, ऑडियंस को देर नहीं लगेगी। ये पब्लिक है, ये ऑडियंस है, ये सब जानती है, इसलिए आप इसको अहमियत दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत स्पेशल दो लोगों की तरह दिखाने की कोशिश करूं, मोबाइल लेकर के बैठूं, ऐसे करूं वैसे करूं, तो भाई ऐसा उनकी तरह आप नकल मत कीजिए। अपने इस ऑडियंस से बने रखिए, इसको अपने से जुड़ाव बनाए रखिए, अपनी बातचीत से, अपने व्यवहार से, अपनी बोली से, अपने आभार व्यक्त करने के तरीके से, अपने व्यवहारिक शब्दावली से आप ऑडियंस से जुड़े रहिए, कोशिश रखिए, कीजिएगा। और इस तरह से आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए आप अपनी लाइफ को चालू रखिएगा, और आप देखेंगे आपकी लाइफ में भी जो आप जिन दूसरे लोगों की तरह अपनी लाइफ को चाहते हैं कि ऑडियंस आपसे ऐसे ही जुड़े, तो वो जुड़ते आपकी लाइफ में अब देर नहीं होगी। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लगे रहिएगा, और आप कभी भी अपने धैर्य को, अपने पेशेंस को छोड़िए नहीं। आप आराम से बढ़िया तरीके से अपनी प्रेजेंट दीजिएगा और लोगों को फिक्स टाइम दीजिए अपनी लाइफ में आने का। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हरे कृष्णा, राधे राधे।